और सज्जनों, अब धुंधकारी प्रेत है ना, तो प्रेत सामने आसन पर तो बैठ नहीं सकता ना। कोई भी प्रेत होगा ना, वो कभी प्रवेश क्यों कर जाता है? प्रेत कहीं भी प्रवेश कर जाता है ना। आपने सुना होगा, प्रेत कभी जो है बैठ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, प्रवेश तो कर सकता है। सप्त ग्रंथि का बांस लगाया, आ जाओ इसमें आकर बैठ जाओ, आकर बैठ गया। पहली ग्रंथि, पहले दिन की कथा आरंभ हुई, पहले ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, धुंधकारी सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, प्रभु की लीलाओं में खो गया है। और जब प्रभु की लीलाओं में खोया ना, मुक्ति निकट दिखने लगी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन की कथा में चौथी ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिन की कथा जब हुई ना, तो 7 ग्रंथि फट गई। जहां कथा 9 दिन की होती है ना, वहां 2 दिन महात्म होता है, कथा 7 दिन होती है। जहां कथा 10 दिन की होती है, 3 दिन महात्म होता है, कथा 7 दिन ही होती है। हाँ, और कथा जहां पर अगर ग्रस्त है तो ठीक है सुनने वाला, और फक्कड़ है तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रेत की मुक्ति के लिए कथा की जा रही है ना, तो वहां सप्त ग्रंथि का बांस लगाया जाता है। हमारे यहाँ की कथा किसके लिए समर्पित है? बोले हमारे यहाँ की कथा क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए समर्पित है। प्यार से बोलो। तो ये प्रेत की मुक्ति के लिए आरंभ कथा थी, और जैसे ही वो कथा विश्राम हुई ना, उसकी मुक्ति हो गई। तुरंत जो है वो देव रूप बन गया, और भगवान के धाम से विमान आया, उस पर बैठा, वो जाने लगा। लोगों ने पूछा, कथा तो सबने सुनी भाई, इसकी मुक्ति क्यों? प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी। बोले कथा तो सबने सुनी, मुक्ति अकेले धुंधकारी की क्यों? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सासू मां स्वर्ग जा रही है, ससुर जी स्वर्ग जा रहे हैं, घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं बचा। बहू कह रही है मैं तो नर्क में ही पड़ी रहने दूं। प्यार से बोलो। जब कोई रोके टोके नहीं, तो कम से कम यही रहने दो। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? बोले भैया सबकी मुक्ति संभव है क्या? बोले देखो जी, मुक्ति की जरूरत उसे है जिसने जीवन पर्यंत जो है पाप ही करता रहा है, जिसने कभी धर्म किया ही नहीं, जिसने सत्कर्म किया ही नहीं, जिसने कथा सुनी ही नहीं है, जिसने भगवान का गुणगान किया ही नहीं है, उसके लिए विमान की जरूरत है। लेकिन जिसने कथा सुनी है, सत्संग किया है, कीर्तन किया है, भगवत नाम स्मरण किया है, उसे विमान की जरूरत नहीं है। उसके पास तो भगवान के चरणारविंद हैं, और जिसके पास भगवान के चरणारविंद हैं ना, उसे फिर दुनिया की क्या डर है, क्या परवाह है। भगवान जिसके साथ हो, भगवान जिसका रक्षक हो, उसे फिर किसी बात की परवाह नहीं है। प्यार से बोलो।